जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सालू आंटी का है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, हमेशा से गुरु जी महाराज यही कहते आए हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो संगत जी साफ राइटिंग में हिंदी में अपने सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, सत्संग सुनने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि गुरु जी के जो सत्संग आप लोग शेयर करते हैं वो संगत जी साफ राइटिंग में करें, ताकि इस सत्संग को सभी संगतों के साथ जब शेयर किया जाए तो उन्हें सत्संग समझ आए, गुरु जी की महिमा समझ आए, गुरु जी के कल्याण समझ आए। तो कोई संगत सत्संग जो लिखती है वो साफ शब्दों में नहीं लिखती है, तो वो सत्संग शेयर करने में बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए साफ और सुंदर राइटिंग में ही सत्संग लिखें। संगत जी, सत्संग में जब हम शेयर करते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं और उस समय गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स अपनी संगत पे बरसती है। तो इसलिए सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शालू है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे और गुरुजी मैसेज के द्वारा कोई ना कोई हिंट मुझे ज़रूर दे ही रहे थे और मैं गुरुजी से बार बार अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे अपना सत्संग शेयर करना है, तो प्लीज़ आप मुझे भी मौका दें कि मैं आपका थोड़ा सा अनुभव, अपने आपका कल्याण शेयर कर सकूं सभी गुरु परिवार के साथ। तो संगत जी, ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती होती है, कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है। मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। संगत जी, मेरे फेसबुक पे गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप आते थे। जब जब मैं उन स्वरूप को देखती थी तो संगत जी एक अट्रैक्शन सा जो होता है ना वो गुरुजी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये है कौन। जैसे संगत जी, बहुत सारे साधु संत महाराज के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आती हैं पिक्चरें, लेकिन कभी ऐसा अट्रैक्शंस हुआ नहीं। लेकिन गुरुजी को देखने से एक बार इनके बारे में जानने की इच्छा ज़रूर जागृत हुई। तो संगत जी, संडे वाला दिन था और मैं ऐसी ही बैठी थी दोपहर का खाना खा के और मेरे फेसबुक पे एकदम से गुरुजी का स्वरूप आता है और उस पे लिखा आता है, तुझे मैंने अपनी संगत के रूप में चुना है और तेरा कल्याण करना है।
संगत जी, इस मैसेज का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, ये है कि मैसेज पढ़ के मैं आगे रील्स वग़ैरह देखने लग गई और संगत जी थोड़ी-सी आगे रील्स देखती वो मैसेज मुझे कम से कम पूरे दिन 7 से 8 बार संगत जी अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा था। उसके बाद संगत जी गुरुजी का नाम तो मैं नहीं जानती थी और ना ही ये जानती थी कि ये कौन से गुरु हैं, क्योंकि संगत जी मैं यहाँ बैंगलोर में रहती हूँ और मुझे ये भी नहीं पता था ये गुरुजी कौन से हैं, कहाँ हैं, कैसे क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, बस मैं ये सोचती तो थी कि हम लोग आस्था टीवी चलाते हैं, संस्कार टीवी चलाते हैं। मैंने कभी टीवी में भी इनके बारे में नहीं सुना, मैंने कभी पेपर्स में भी इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो ये है कौन? क्योंकि इस वाक़ई में संगत जी हम लोगों ने कभी न्यूज़ में नहीं सुना, कभी टीवी में नहीं देखा, ना ही कभी हमने उस पे आपके अखबारों पे देखा, तो थोड़ा-सा मन में संगत जी वही लग रहा था कि आखिर ये हैं कौन से गुरुजी? और हर बार यही वाला मैसेज आ रहा है। तो संगत जी बस मैंने क्या काम किया, मैंने यूट्यूब पे गुरुजी के नाम से सर्च कर दिया। और संगत जी जब मैंने गुरुजी के नाम से यूट्यूब पे सर्च किया, तो इतने सारे गुरुजी के सत्संग, इतने सारे गुरुजी के मैसेज, इतने सारे गुरुजी की चीज़ें जानने को मिली कि मैं बता नहीं सकती। पहला सत्संग सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा, दूसरा सत्संग सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब संडे मेरा पूरा का पूरा गुरुजी की छानबीन में निकल गया। संगत जी फिर मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया, तब मुझे डुगरी धाम के बारे में पता चला, दिल्ली बड़े मंदिर के बारे में, एम्पायर स्टेट के बारे में, बहुत ऐसी चीज़ें मुझे पता चली जो मैं सोच नहीं सकती। फिर संगत जी मुझे ये भी पता चला कि कैसे गुरुजी कष्ट काटते हैं, कैसे गुरुजी रोग दूर करते हैं और कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत का कल्याण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें संगत जी मुझे जब पता चली, तो उसके बाद संगत जी मैंने ये सोचा कि मेरी मम्मा को भी काफ़ी लंबे टाइम से घुटनों की प्रॉब्लम है और ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला हुआ है, और वाक़ई में अगर ये गुरुजी हैं, तो मेरी मम्मा के घुटनों का दर्द सही कर दे और जो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, वो कैंसल करा दे। वो कहते हैं ना संगत जी, इंसान है तो बिना डिमांड के मान ही नहीं सकते ईश्वर को, यही समझ लीजिए। तो यही मेरे साथ हुआ और संगत जी ये मैंने बात कही और गुरुजी का स्वरूप मेरे फ़ोन में था और इतना बस मैंने गुरुजी को कहा है उस दिन। संगत जी अगले दिन सोमवार था और सुबह के टाइम मेरी मम्मी उठ जाती थी 6 साढ़े 6 बजे के आस-पास। उस दिन उठी नहीं मंडे को और मुझे ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा था। तो मैंने मम्मा को देखा तो वो सो रहे थे। तो मैंने कहा चलो सो रहे हैं, नहीं तबीयत वगैरह ठीक होगी, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया संगत जी, क्योंकि मेरे घर में मेरा भाई था जो कि बॉम्बे जॉब करता था, घर में मम्मा और मैं ही थे। फादर काफ़ी लंबे टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। और संगत जी जब मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो गई, लंच वगैरह मैंने बना लिया, तब मैंने मम्मी को उठाया। तो संगत जी वो मुझे बोली कि मेरे से बेटा उठा नहीं जा रहा, मेरे घुटने में बहुत तेज़ दर्द है। मैं थोड़ा परेशान हो गई, मैंने कहा मम्मा जो दवाई वगैरह है वो मैं लगा देती हूँ। कह रही मैंने लगाई, मुझे आराम नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी नहीं आराम पड़ रहा। उसके बाद संगत जी मैंने मम्मी को कहा कि ठीक है फिर आज डॉक्टर के पास चलते हैं। संगत जी बहुत ज़्यादा उनके दर्द था, बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और संगत जी मैंने ऑफ़िस की छुट्टी ली, कैब बुक करी और संगत जी मैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल पहुँची और अपॉइंटमेंट डॉक्टर से मैंने ले ली थी साढ़े 10-11 बजे। और संगत जी हमारा नंबर था 1 बजे के आस-पास का। जब मैं हॉस्पिटल पहुँची, डॉक्टर ने चेक किया, रिपोर्ट्स आई, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो कटोरियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल चकनाचूर हैं और नहीं तो फिर पैर बिल्कुल ही एक ख़राब ही हो जाने इनके पैर। तो संगत जी ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर ने बोला, तो मैं संगत जी थोड़ा परेशान हो गई। और फिर संगत जी मैंने क्या काम किया, मम्मी बोली मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी, मुझे डर लगता है। तो मैं गुरुजी को जो थे मेरे फ़ोटो में एकदम से फ्लैश होते हैं और कहते हैं चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी ये मैसेज मेरे को फिर 2-3 दफ़े हॉस्पिटल में ही शो हुआ। तब संगत जी मैंने क्या काम किया, मैंने एक बार फिर गुरुजी को कहा, मैंने कहा कल ही तो मैंने आपसे प्रार्थना करी थी और इसका तो उल्टा ही हो गया, आज मम्मी को हॉस्पिटल लाना पड़ गया।
उसके बाद संगत जी बस मैंने इतना ही बोला था मम्मी के लिए और गुरुजी से फ़ोन पे, और संगत जी इतने में एक सीनियर डॉक्टर आता है, तो सीनियर डॉक्टर बोलता है कि मतलब अचानक से उनसे बात होती है और वो कहते हैं कि अच्छा आप तो पहले भी आए थे और पहले भी आपको ऑपरेशन के लिए बोला था। मैंने कहा हाँ, अभी टेस्ट हुआ तो है, ऑपरेशन के लिए बोला है, अब तो हमें करवाना ही पड़ेगा। तो कहते ठीक है फिर एक काम करो, एक टेस्ट और होता है वो भी करवा लो। तो संगत जी वो भी टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट संगत जी हमारा थोड़ा कॉस्टली का बैठता है, 4 से 5,000 का। वो टेस्ट कराने के बाद संगत जी डॉक्टर हमें ना डेट दे देते हैं कि आप जो है ना मंगलवार को आओ, और मंगलवार को ऑपरेशन होगा, क्योंकि जो सर्जन है वो मंगलवार को आएंगे, अभी बाहर गए हुए हैं। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है, मैं उस दिन मम्मी को घर ले आती हूँ। और संगत जी बस इतनी ही मैं कह रही हूँ ना, इतनी ही बातें सिर्फ गुरुजी से हुई थी। उसके बाद संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी पेन में थी, दर्द में थी, तो ध्यान नहीं दिया। उसके बाद संगत जी मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैं उसको सारी बात बताती हूँ। तो वो कहता है यहाँ पे ना बैंगलोर में एक न्यू हॉस्पिटल खुला है गुरुजी के नाम से, गुरुजी हॉस्पिटल। तो दीदी आप मम्मी को ना वहाँ दिखाओ। ये आर के शिवम हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है, ये तो राई का पहाड़ बना देते हैं और हर चीज़ के लिए ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, आप गुरुजी हॉस्पिटल में जाओ। मैंने कहा गुरुजी हॉस्पिटल? तो मेरा भाई बोलता है दीदी यही नया ही खुला है बैंगलोर में, और मैंने अभी सर्च किया है, सबसे बेस्ट है, 5 स्टार दिखा रहे हैं, तो आप एक बार लेकर तो जाओ मम्मी को। और सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। देखिए संगत जी वो कहते हैं ना गुरुजी चीज़ों को बदलते हैं, प्लानिंग उनकी सबसे पहले प्लानिंग वो करके चलते हैं, सबसे पहले हमारी सोच से भी पहले। जबकि मैं सिर्फ फ़ोन पे ही मैंने देखा है गुरुजी को, ना मैं कभी गई ना मेरी बात हुई, सिर्फ इतनी सी। और संगत जी मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा ठीक है भैया अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं अपने भाई की बात मान के अगले दिन संगत जी मैं गुरुजी हॉस्पिटल में पहुँचती हूँ। वो मुझे एड्रेस सेंड करता है, कैब बुक करके मैं वहाँ जाती हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद संगत जी देखिए गुरुजी मुझे लेके भी कहाँ गए, अपने हॉस्पिटल में। जब मैं गुरुजी हॉस्पिटल में घुसती हूँ तो संगत जी सामने ही ब्लैक कलर के चोले में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप। अब संगत जी जैसे ही हम एंटर होते हैं और गुरुजी का स्वरूप मैं देखती हूँ, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती। मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी हैं, और बाहर गुरुजी हॉस्पिटल। तब संगत जी मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको बताऊँ मैं सत्कार सभी का करती हूँ। तो मैं उनको प्रणाम करने के बाद संगत जी रिसेप्शन पे मैं नाम लिखवाती हूँ मम्मी का, और हमें जो रिसेप्शन पे बैठी मैडम होती है वो कहती है आप वेट करो, मैं डॉक्टर को पर्ची देकर आती हूँ। संगत जी डॉक्टर को वो पर्ची देकर आई, तो उसने कहा आपको वेट करना पड़ेगा। और मैं जस्ट गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो तो बहुत दर्द में थी। उसके बाद मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी अगर यहाँ आपने बुलाया है तो आप मेरी मम्मी को ठीक कर देना, यहाँ ऑपरेशन की बात ना हो। क्योंकि संगत जी हम भी नहीं चाहते थे कि मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा तो उन्हें और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और वो भी नहीं चाहते थे और हम भी नहीं चाहते थे। हम सोचे थे ऐसी दवाइयों से वैसे ही ठीक हो जाए। उसके बाद संगत जी अंदर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद संगत जी डॉक्टर ने भी उन्होंने भी रिपोर्ट्स के लिए बोला, एक्सरे करवाए घुटनों के दोनों के। और मैं संगत जी बाहर वेट करके बस मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी, क्योंकि फ़ोन से बाहर गुरुजी मुझे दिख रहे थे तो उनके स्वरूप के सामने कर रही थी। फिर मैं रिसेप्शन के पे गई, तो रिसेप्शन पे संगत जी जो बैठी थी मैडम, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये जो आपके पीछे जो तस्वीर लग रही है किसकी है? तो वो मुझे कहती हैं कि ये गुरुजी की है। तो मैंने कहा गुरुजी की है, आप मानते हो क्या? कह रही नहीं नहीं हम नहीं मानते, ये गुरुजी हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं वो मानते हैं, ये उनके गुरुजी हैं। मैंने कहा कभी आप मिले हो, कभी गए हो? तो वो कहते हैं कि नहीं मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं सुबह शाम आके इनके पास प्रणाम करती हूँ, मैं जानती नहीं हूँ इनको। तो उसको भी संगत जी गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था, क्योंकि वो भी नई नई आई थी तब। संगत जी उसके बाद डॉक्टर मुझे अंदर बुलाते हैं, और अंदर बुला के वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी की हमने रिपोर्टें चेक की हैं, और
रिपोर्टें थोड़ी-सी खराब आई हैं, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि इनका ऑपरेशन करना पड़े। और वो कहते हैं कि कुछ एक्सरसाइज हम तुम्हें बताएँगे और अपनी मम्मी को वो एक्सरसाइज कराओ और ये जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं ये करो और देखना आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी, एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अब संगत जी, जब वो ऑपरेशन के लिए मना करते हैं तो मेरे माइंड में सिर्फ़ गुरुजी के बारे में आता है। अरे! ये कैसा चमत्कार हुआ? तब डॉक्टर को मैं पूछती हूँ कि मेरे को आपसे ना कुछ बात करनी है। तो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ जी बोलिए। तब मैंने कहा, वो जो बाहर रिसेप्शन पे गुरुजी लगे हुए हैं, तो अब मुझे इनके बारे में जानना है। तो मेरी मम्मी तो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि मम्मी वैसी उस समय मम्मी को कुछ नहीं पता था। तब संगत जी, वो गुरुजी के बारे में जब मैंने बात छेड़ी तो वो गुरुजी के बारे में मुझे बताने लगे। तो वो कह रहे, आप कैसे जानते हो? आप जाते हो क्या गुरुजी के यहाँ दिल्ली छतरपुर मंदिर? तब संगत जी, मैं उनको बताती हूँ कि डॉक्टर साहब, ऐसे-ऐसे बात हुई थी। मेरी मम्मी का जो था आर.के. शिवम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, वहाँ ऑपरेशन बताया था। उससे कुछ दिन पहले गुरुजी का ऐसे-ऐसे मेरे फ़ोन पे मैसेज आ रहा था, तो मेरे अंदर एक अट्रैक्शन सा जागा इनको जानने के बारे में, कि कभी टीवी पे नहीं देखा, मतलब पेपर में नहीं देखा, तो ये फ़ोन पे, तो मैंने इनके बारे में जानना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि ये रोग भी काटते हैं, कष्ट भी काटते हैं। तो मैंने सिर्फ़ ये फ़ोन पे ही बोला था कि अगर आप सच में कष्ट काटते हो तो मेरी मम्मी का जो ऑपरेशन है वो कैंसल करा दो और मेरी मम्मी को ठीक कर दो। तो मेरी मम्मी को अगले दिन सोमवार को बहुत पेन हो रहा था घुटनों में, तो मैं आर.के. हॉस्पिटल लेके गई, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला। शाम को मेरा भाई मुझे फ़ोन करके कहता है कि यहाँ पे बैंगलोर में ही गुरुजी हॉस्पिटल खुला है नया, तुम वहाँ दिखा लो। तो मैं डॉक्टर को सारी चीज़ें बताती हूँ, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपने अरदास करी ना, सच्चे मन से अरदास करी, तो गुरुजी ने आपकी मम्मी को ठीक करना था, इसीलिए उन्होंने इसीलिए गुरुजी हॉस्पिटल में भेजा। और देखो, आपकी मम्मी का ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, उससे ही आपकी मम्मी बेटर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, जब मुझे गुरुजी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन डॉक्टर साहब ने बताया, और उन्होंने बताया कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तो उनकी मदर गुरुजी के पास जाया करती थी। और उनकी मदर को गुरुजी ने काफ़ी बार लाइफ ब्लेस करी थी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे थोड़े-थोड़े पार्ट्स में बताई, और उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे, जब वो गुरुजी के पास जाते थे, और गुरुजी, ये जो हॉस्पिटल खुला है, ये गुरुजी की कृपा से खुला है। दिल्ली में भी उनका गुरुजी हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ में भी गुरुजी का गुरुजी हॉस्पिटल है। और यहाँ पे गुरुजी की इच्छा से ही पेशेंट्स का इलाज होता है। तब संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, तो मेरे मन में बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। तब संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी। मैं कभी गई नहीं हूँ अभी तक संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर, और मेरी इच्छा है, मेरा बुलावा ज़रूर आएगा, गुरुजी मेरी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि संगत जी बैंगलोर से बहुत दूर पड़ेगा हमें दिल्ली। तो मेरा भाई संगत जी अब छुट्टियों में आएगा, तब मैं संगत जी अपने भाई और मम्मा के साथ गुरुजी के दरबार जाऊँगी, गुरुजी के दर्शन करके आऊँगी, माथा टेक के आऊँगी। मैंने अपनी मम्मी को भी गुरुजी के बारे में बताया, मेरी मम्मी भी गुरुजी के सत्संग सुनती हैं। मेरा भाई अभी अटेक नहीं हुआ है, क्योंकि उसको गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जैसे ही वो आएगा छुट्टियों में, तब संगत जी हम लोग जाएँगे गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने। अभी तो मैं गुरुजी से संगत जी फ़ोन पे ही बातें कर रही हूँ, और सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में पता चल गई है मुझे। और संगत जी, बस मेरा जब भी बुलावा आएगा तभी मैं गुरुजी के दरबार पहुँचूँगी, वो सत्संग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत लंबे टाइम से इच्छा थी कि मैं सत्संग ये शेयर करूँ, ये मेरा पहला ही सत्संग है संगत जी। कोई भी गलती, कोई भी भूल-चूक मेरे से हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और संगत जी, मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि अब जो आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुजी, कभी मत छोड़ना। ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। बस आपके बिना अब जीना मुश्किल है गुरुजी, क्योंकि पता नहीं संगत जी, ऐसा प्रेम हो गया है गुरुजी से, ऐसा अटैचमेंट हो गया है कि दिन रात सिर्फ गुरुजी नज़र आते हैं, सिर्फ गुरुजी। बस संगत जी, मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।